गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 4 जून करंट अफेयर के बारे में। लेकर आया हूँ कुछ शानदार धमाकेदार करंट अफेयर जो कि आपके बहुत काम आएंगे। चलिए वीडियो में शुरू हो जाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रख दिया हूँ स्क्रीन पर। Ambi tag is a unique IoT solution has been launched by which institution? तो IIT रूपर जो है, IIT रूपर है ना, जो अभी हाल ही में बनाया था फेक बस्टर, एक फेशियल डिटेक्शन ऐप IIT रूपर बनाया था। ओके, एक फेशियल डिटेक्शन ऐप। ये जो अम्बी टैग एक IoT सॉल्यूशन होता है, इससे भी IIT रूपर ने डेवलप किया है, लॉन्च किया है। ओके, और हाल ही में भी IIT रूपर लॉन्च किया था फेक बस्टर। ओके, ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन, who has virtually launched the horticulture cluster development program to ensure holistic growth of horticulture? ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी थावर चंद गहलोत, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी रविशंकर प्रसाद। ओके, रविशंकर प्रसाद जो हमारे IT मिनिस्टर होता है, ये जो नरेंद्र सिंह तोमर, ओके, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वर्चुअली लॉन्च्ड द हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एंश्योर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। ओके, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में ग्रोथ के लिए ये हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं। ये बात तो श्योर है, क्योंकि अगर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ओके, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसको हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही इसको लॉन्च करेंगे। ओके, इससे इस तरह आपको याद रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर होते हैं हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं। ओके, तो औषधि योजना, घर घर औषधि योजना, ये लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हर घर घर औषधि योजना। ये देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट टू ऑफर मेडिकल हर्ब्स सप्लिंग टू रेसिडेंट्स अंडर घर घर औषधि योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वर्ल्ड बाइसाइकिल डे celebrated on June 3 एवरी ईयर। ओके, एवरी ईयर में ये जून 3 को हम मनाते हैं, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे हम मनाते हैं जून 3 को। द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन जून 3। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है, ओके, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है, ये 3 जून को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइजैक हेर्जोग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। ओके, इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर का नाम होता है बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, बेंजामिन नेतन्याहू होता है इजराइल का प्राइम मिनिस्टर का नाम, और इजराइल का प्रेसिडेंट का नाम होता है आइजैक हेर्जोग। ये आपको याद रखना है। ओके, आइजैक हेर्जोग इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल कंट्री। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ये जो ग्रीवियंस ऑफिसर होता है, ओके, ग्रीवियंस ऑफिसर आपको याद होगा, ग्रीवियंस ऑफिसर नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एंड चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। ये जो हमारा न्यू IT रूल्स इंट्रोड्यूस हुआ था फेब्रुअरी 25, ओके, फेब्रुअरी 25 2021 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसमें ये अनाउंस किया गया था कि जो कि बड़े बड़े सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होता है, जैसे कि बड़े बड़े इंटरमीडियरी का नाम होता है जो कि जिसका बड़ा यूजर बेस होता है, हाई यूजर बेस होता है। ओके, द नंबर ऑफ यूजर्स आर वेरी हाई। तो जैसे कि आपका व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया। ओके,
तो इसलिए जो सोशल मीडिया की के ऊपर एक रूल अनाउंस किया जाएगा। ओके, रूल अनाउंस किया जाएगा जो कि होता है, तो ये चीफ ग्रीवियंस ऑफिसर होता है, ये व्हाट्सएप ने अपॉइंट किया है फॉर इंडिया के लिए चीफ ग्रीवियंस ऑफिसर। ये परेश बी लाल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है व्हाट्सएप के लिए। ओके, व्हाट्सएप अपॉइंट किया है ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया परेश बी लाल। ये देखेंगे आप उसका मोस्ट ऑफ दी, देखिए न्यूज आया था, मैं मार्क करता हूँ, आनी का ट्वीट है, मोस्ट ऑफ दी मेजर सोशल मीडिया intermediaries have shared the details of chief compliance officer, okay, number 1 nodal contact person, number 2 grievance officer with Ministry of Electronics and Information Technology as required by IT intermediary guidelines and digital media ethics code rules 2021। okay, ये आपको याद रखना है। significant social media intermediaries like ShareChat, Telegram, LinkedIn, Google, Facebook, WhatsApp, etc. have shared details with the ministry as per the requirement of new rules। लेकिन ट्विटर ने क्या किया था, ट्विटर ने इससे फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए ट्विटर के ऊपर बैन लगाने का बात आया था। ओके, ये पता चलता था। देखिए ये जो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड होता है ना, ये February 25, 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन जो ये रूल को, इसमें जो रूल्स होता है ना, जो रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रूल्स को कंप्लायंस करने के लिए, ओके, ये जो सारे के सारे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जैसे कि शेयरचैट, टेलीग्राम, लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसी को 3 महीने का वक्त दिया गया था। ओके, टाइम दिया गया था, 3 months ऑफ टाइम। ओके, तो आप उसी 3 महीने के अंदर आप हमारे रूल को आपके सिस्टम में अप्लाई करो। ओके, आप इसलिए ये दे दिया गया था, लेकिन ट्विटर स्टिल नॉट फॉलोइंग द रूल्स आफ्टर ए firm response from the government yesterday। Twitter sent a communication late last night sharing details of a lawyer working in a law firm in India as their nodal contact person and grievance officer sources। okay, ये आपको याद रखना है। The rules required that these designated officers of the significant social media companies must be employees of the company and resident in India। Twitter has not yet sent the details of the chief compliance officer to ministry। okay, ये आपको याद रखना है। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का ये नहीं दिया है, लेकिन वो नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एंड ग्रीवियंस ऑफिसर का वो दे दिया है। ठीक है, अभी तक ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप ये जो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के बारे में आप इंटरनेट में ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है हमारा WHO के तरफ से। तो चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू सक्सीड डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ओके, ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ये आपको याद रखना है। देखिए, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ अपॉइंटेड आज चेयर ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, हर्षवर्धन ने इसको अपन डॉक्टर पैट्रिक अमोथ अपॉइंटेड आज चेयर ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये हर्षवर्धन ने ये क्या कह दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है हमारा इंडियन एम्बेसडर। तो बाला सुब्रमण्यम स्वयं बोले, ओके, बाला सुब्रमण्यम स्वयं has been appointed as the Indian ambassador to आइसलैंड को। ओके, इंडियन आइसलैंड के लिए इसको अपॉइंट किया गया है। ओके, बाला सुब्रमण्यम नाम है उनका, बाला सुब्रमण्यम श्याम। ओके, बड़ा जबरदस्त आदमी होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है IBF। ओके, IBF क्या होता है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। ओके, IBF who has been appointed as the first chairman for the newly formed DMCRC by IBF। ओके, तो विक्रमजीत सेन को यहाँ पे IBF का चेयरमैन बना दिया गया है।
ओके, विक्रमजीत सेन को यहाँ पे आईबीएफ का चेयरमैन बना दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ओके, बाय ऑफ द चेयरमैन ऑफ द आईबीएफ। ओके, तो ये डॉक्टर बीना एन नंदीज कोरी has been appointed as the director at the CSIR Center for Cellular and Molecular Biology। तो ये जो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेट है, ये हैदराबाद पर है, तेलंगाना की हैदराबाद पर ये अवस्थित है। ओके, CCMB अवस्थित है तेलंगाना की हैदराबाद पर। और डॉक्टर बीना के नंदी कोरी ये इसका डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है CCMB का। ओके, CCMB का अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर डॉक्टर बीना के नंदी कोरी, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, अंडमान निकोबार आर्मी कमांड को अपॉइंट किया गया है। ये इसका जो कमांडर का नाम होता है, नया कमांडर का नाम होता है अजय सिंह। ओके, ऑप्शन डी मार्क कर देता हूँ। देखिए अजय सिंह। ओके, अजय सिंह यहाँ पे बन चुके हैं न्यू हेड्स एट अंडमान निकोबार कमांड, ईस्टर्न आर्मी कमांड। ईस्टर्न आर्मी में आता है ना। देखिए वाइस एडमिरल रवनीत सिंह अज्यूम्स आज ऑफिस एज डेप्यूटी चीफ ऑफ नावल स्टाफ। ओके, ये आपको याद रखना है, रवनीत सिंह होते हैं डेप्यूटी चीफ ऑफ नावल स्टाफ, डेप्यूटी चीफ होते हैं। ओके, डेप्यूटी चीफ ऑफ नावल स्टाफ। ओके, तो रवनीत सिंह यहाँ आप देखिए among a series of top level appointments in the armed forces on Tuesday were new commanding in chief of Andaman and Nicobar Command, Eastern Army Command or deputy chief of the naval staff and डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। ओके, इनको अपॉइंट किया गया है। तो और ये अजय सिंह अज्यूम्ड चार्ज एज द 16th कमांडिंग इन चीफ ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड, ओनली ट्राई सर्विस कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एट पोर्ट ब्लेयर। ओके, अंडमान निकोबार का कैपिटल होता है पोर्ट ब्लेयर पर, ये आपको याद रखना है। ओके, तो अजय सिंह को बना दिया गया है चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। ओके, अंडमान निकोबार कमांड का ये जो चीफ होते हैं ये होते हैं अजय सिंह। ये उनका फोटो है, ये आप देख सकते हैं। ओके, द पिक्चर ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह इज हियर। ओके, सैल्यूट टू हिम, ही इज नाउ आवर अंडमान निकोबार कमांडर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम संजीत कुमार इज एन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन रिलेटेड टू, ये बॉक्सिंग के रिलेटेड होते हैं। ये क्यों न्यूज में क्यों है? ओके, न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है, देखिए संजीत कुमार हेवी मेंटल फिजिकल एक्टिविटी बिहाइंड एशियन चैंपियनशिप गोल्ड। ओके, if I have to be honest, until Tuesday I have not had proper sleep in the last few days. Okay, I feel it happens with a lot of us, ये उन्होंने कह दिया है। ओके, the next question, which is the AI based platform has launched by Indian organization to help in easy detection of COVID-19 with the help of chest X-ray। ओके, आपका चेस्ट में एक एक्सरे दिया जाएगा। ओके, तो उसी से आपका डिटेक्शन हो जाएगा, आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। कोविड-19 को टेस्ट करने का एक अलग सा तरीका है। तो एक्सरे सेतु, ओके, एक्सरे सेतु होता है उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म जो कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, एक्सरे सेतु ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एक्सरे सेतु, ये देखिए गवर्नमेंट लॉन्चेस एक्सरे सेतु ऑन व्हाट्सएप टू डिटेक्ट COVID-19 cases in areas with no RT-PCR tests. Who among the following has assumed the charge of Deputy Chief of Indian Naval Staff? ओके, मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे। देखिए आर्टिकल, देखिए ये देखिए, वाइस एडमिरल
Ravneet Singh assumes office as Deputy Chief of Naval Staff? Okay, Ravneet Singh तो है राइट आंसर। देखिए वाइस एडमिरल रवनीत सिंह टेक्स चार्ज एज डेप्यूटी चीफ ऑफ नावल स्टाफ, ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री ही वाज कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी ऑन जुलाई 1, ओके जुलाई 1 1983 एंड स्पेशलाइज्ड इन एविएशन। तो 1983 में वो जुलाई 1983 में वो ज्वाइन किए थे इंडियन नेवी को। ओके अभी तक वो बन चुके हैं वाइस एडमिरल। ओके वाइस एडमिरल यानी कि वाइस चीफ, ओके वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। ओके रवनीत सिंह, ये आपको याद रखना है। थैंक यू।